नमस्कार दोस्तों। आज हम थिबॉल्ट म्यूरिस की किताब स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। मिलिए एलेक्स से, 32 साल का, जो हमेशा अपने जीवन को लेकर उलझन में रहता है। वो एक मध्यम कंपनी में काम करता है और हर महीने तनख्वाह आने पर सोचता है, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं। कुछ साल पहले एलेक्स के बड़े सपने थे, अच्छी नौकरी, अपना घर और वो सब जो एक आदर्श जीवन बनाता है। पर अब उसके दिन ऑफिस के काम में और वीकेंड टीवी शो देखने में बीत जाते हैं। एक शाम मेट्रो में घर लौटते वक्त एलेक्स को एक अहम एहसास हुआ। उसने सोचा, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बदलना होगा। उसने अपने दोस्त आरोन को फोन किया, जो उसे हमेशा पढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। आरोन ने यह किताब सुझाई, स्ट्रैटेजिक माइंडसेट, जो बताती है कि क्या महत्वपूर्ण है और कैसे एक कारगर योजना बनाएं। एलेक्स ने तुरंत किताब डाउनलोड की और खुद से वादा किया कि वो इसे जरूर पूरा करेगा। उस रात उसने खुद से एक वादा किया। अगली सुबह उसने जल्दी अलार्म लगाया और पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया। पहला पाठ दीर्घकालिक लक्ष्यों के महत्व पर था। शुरू में विषय एलेक्स को थोड़ा भारी लगा, पर पढ़ते पढ़ते उसे लगा कि यही उसकी जिंदगी का गुम हिस्सा हो सकता है। किताब ने बताया कि बिना लंबी सोच के हम सिर्फ तत्काल जरूरतों पर फैसले लेते हैं। एलेक्स को याद आया जब उसके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं थे, न बचत की योजना थी, न करियर पर ध्यान। किताब से पता चला कि वो हमेशा छोटी खुशियों में उलझा रहा, जैसे सैलरी पर शॉपिंग या वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमना। लंबी अवधि की योजना कभी उसके मन में नहीं आई। किताब ने उसे एक उदाहरण दिया, अपने जीवन को एक जहाज की तरह समझो। बिना लक्ष्य के हवाएं और धाराएं तुम्हें कहीं भी ले जाएंगी, पर स्पष्ट लक्ष्य से तुम अपना जहाज सही दिशा में चला सकते हो। इसने एलेक्स को गहरा प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन बिना दिशा के भटक रहा था। उसने खुद से पूछा, मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है? लेकिन जवाब स्पष्ट नहीं था। किताब ने दीर्घकालिक लक्ष्यों के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि वे रोजमर्रा के फैसलों को प्रभावित करते हैं। अगर लक्ष्य स्पष्ट हो तो ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना आसान हो जाता है। एलेक्स ने तुरंत एक नोटबुक उठाई और अपने बड़े सपने लिखने लगा। शुरुआत में उसने कुछ सामान्य सा लिखा, मैं सफल होना चाहता हूं। लेकिन जब उसने इसे पढ़ा तो यह अस्पष्ट लगा। किताब ने बताया कि लक्ष्य विशिष्ट और मापने योग्य होने चाहिए, इसलिए उसने इसे सुधारा। 5 साल में मैं अपने क्षेत्र में वरिष्ठ पद पाना चाहता हूं। यह अधिक ठोस और प्राप्य लगा। फिर उसने व्यक्तिगत लक्ष्य लिखे, जैसे स्वास्थ्य पर ध्यान देना और घर खरीदना। किताब ने उसे एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया, लक्ष्यों पर नियमित चिंतन करना। थिबॉल्ट म्यूरिस ने कहा कि सिर्फ लक्ष्य लिखना काफी नहीं है। सही राह पर होने के लिए समय समय पर उनकी समीक्षा करनी चाहिए। यह विचार एलेक्स को व्यावहारिक लगा। उसने फोन पर साप्ताहिक रिमाइंडर सेट किया, लक्ष्य समीक्षा करें। उसे किताब का एक वाक्य याद आया, लक्ष्य थोड़ा डराएं और बहुत उत्साहित करें। इस लाइन ने उसे प्रेरित किया। उसने सोचा, अगर लक्ष्य चुनौतीपूर्ण नहीं तो शायद वे पाने लायक नहीं। उस दिन मेट्रो में बैठा एलेक्स अपने लक्ष्यों पर गहराई से सोच रहा था। उसने तय किया कि वह हर दिन लक्ष्यों पर काम करेगा, चाहे कुछ भी हो। और इस तरह शुरू हुई एलेक्स की जीवन बदलने की यात्रा। एक छोटा फैसला, एक किताब और लंबी अवधि के लक्ष्यों ने सब कुछ बदल दिया। तो आप क्या सोचते हैं? आपका दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। प्रेरक कहानियां और जीवन बदलने वाली किताबें। एलेक्स ने रोज 30 मिनट लक्ष्यों पर देने का निर्णय लिया। चाहे नया सीखना हो, कौशल बढ़ाना या सेहत सुधारना, वो दृढ़ था। उसने अपनी दैनिक प्रगति ट्रैक करने के लिए एक ऐप डाउनलोड किया। उस दिन काम पर एलेक्स को कुछ अलग नजर आया। उसे लगा जैसे वो अपने जीवन को नए नजरिए से देख रहा है। वो अपने कामों पर ज्यादा ध्यान देने लगा, जानते हुए ये लंबी रणनीति का हिस्सा है। उसने अपने सहकर्मियों को भी देखा। कुछ सिर्फ पैसे के लिए काम करते, कुछ करियर विकास के लिए जुनूनी थे। तभी एलेक्स को समझ आया कि वो कौन सा रास्ता चुनना चाहता है। शाम को एलेक्स घर लौटा और फिर से पढ़ने लगा। उसने सिर्फ पहला पाठ पढ़ा, पर इसने उसका नजरिया बदल दिया। उसे समझ आया, बड़े बदलाव के लिए छोटे पर निरंतर कदम जरूरी हैं। सोने से पहले उसने फिर लक्ष्य देखे और खुद से वादा किया, चाहे कितना भी मुश्किल हो, वो अपना जीवन सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। अगली सुबह एलेक्स अलार्म से उठा और तुरंत किताब उठाई। उसने सोचा, कल की तरह आज भी मैं कुछ नया सीखूंगा। पहले अध्याय ने उसकी सोच बदल दी। अब वो जीवन में ध्यान और स्पष्टता लाने को उत्सुक था। आज का पाठ दक्षता से ज्यादा प्रभावशीलता के बारे में था। जैसे जैसे एलेक्स पढ़ता गया, वह हर पंक्ति में और डूबता गया। किताब एक मजबूत सवाल से शुरू हुई, क्या आप सही काम कर रहे हैं या बस
काम सही कर रहे हैं? इस सवाल ने एलेक्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने दिन सही तरीके से काम करने में बिता रहा हूं, या वो काम ही सही है जो मैं कर रहा हूं? एलेक्स ने लेखक का संदेश समझने के लिए ध्यान से पढ़ा। किताब ने बताया कि दक्षता का मतलब है काम को सही और तेजी से, ज्यादा उत्पादकता के साथ करना। लेकिन प्रभावशीलता सही कामों को करने की बात है, जो आपके प्राथमिकताओं और लक्ष्यों से जुड़े हों। सीधे शब्दों में, प्रभावशीलता सही चीजों पर ध्यान देने का चुनाव है। यह बात एलेक्स के दिल को छू गई। उसने पिछले कुछ दिनों को याद किया और एक पैटर्न देखा। जैसे वो सुबह जिम जाना टालता था, पर ऑफिस में मेल का जवाब देने में तेज था। उसे लगा कि वो अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगा रहा था जो उसकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाती थीं। मेल का जवाब देना जरूरी था, पर क्या इससे उसके लंबे समय के लक्ष्य पूरे हो रहे थे? शायद नहीं। किताब ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया। मान लो कोई सीढ़ी पर तेजी से चढ़ रहा है, पर सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी है। सारी मेहनत बेकार हो जाती है। यह उदाहरण एलेक्स को गहराई से छू गया। उसे लगा कि वो छोटे मोटे काम तो कर लेता है, पर बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ नहीं पा रहा। उस दिन एलेक्स ने अपने लिए एक गतिविधि की योजना बनाई। उन्होंने अपने दैनिक कार्यों की सूची बनाकर उन्हें महत्वपूर्ण और जरूरी में बांटा। महत्वपूर्ण पर जरूरी नहीं, न महत्वपूर्ण न जरूरी। एलेक्स ने देखा कि ज्यादातर काम जरूरी थे, पर लंबी अवधि के लिए महत्वपूर्ण नहीं। इस एहसास ने सब बदल दिया। पर वो चीजें जो सच में मायने रखती हैं, बहुत कम थीं। किताब में एक सुझाव था, जो लक्ष्यों से मेल नहीं खाते, उन्हें ना कहना सीखें। एलेक्स को याद आया, वो अक्सर दूसरों की मदद में अपना काम छोड़ देता था। उसने तय किया कि अब वो अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देगा। उस दिन काम पर उसने इस सबक को अमल में लाने की कोशिश की। जब एक सहकर्मी ने मदद मांगी, उसने विनम्रता से मना कर दिया। यह उसके लिए नया था, क्योंकि वह हमेशा एक बहुत नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दूसरों की अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित रहा था, पर आज उसने अपने काम पर ध्यान दिया। शाम को उसने नोटबुक निकाली और दिन पर चिंतन किया। समझा कि कुशल नहीं, प्रभावी बनने की ओर बढ़ा था। उसने सोचा, यह तो बस शुरुआत है। उसे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम करना था। किताब का एक और हिस्सा एलेक्स को छू गया। व्यस्तता गौरव नहीं, गलत प्राथमिकताओं का संकेत है। वह अक्सर दोस्तों से कहता था, मैं बहुत व्यस्त हूं। अब समझा कि व्यस्त होना जरूरी अच्छा नहीं। सही काम न करें तो व्यस्तता बेमानी है। उस रात उसने नई उत्पादकता योजना बनाई। तय किया, रोज सुबह 3 जरूरी काम लिखेगा। वह पहले उन 3 कामों को करेगा, बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है। उन्होंने इसे अपनी शीर्ष 3 प्राथमिकताएं बताया। अगली सुबह एलेक्स ने इस योजना का पालन किया। उसने लिखा, 1. स्व सीखने के लिए 1 घंटे किताब पढ़ना, अपनी प्रस्तुति रणनीति पर काम करना, फिटनेस के लिए 30 मिनट समर्पित करना। शुरुआत में यह चुनौतीपूर्ण लगा। ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना उसे खींचता रहा, लेकिन वह अनुशासित रहा। दिन के अंत में प्राथमिकताएं पूरी करके उसे गहरी संतुष्टि मिली। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ काम नहीं, बल्कि सही काम कर रहा था। किताब में एक और दिलचस्प अवधारणा थी, पेरेटो सिद्धांत या 80-20 नियम। इसके अनुसार 80% उपलब्धियां 20% प्रयासों से आती हैं। एलेक्स ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने का फैसला किया। उसने वे 20% काम लिखे जो 80% सफलता लाएंगे। स्वशिक्षा, नेटवर्किंग और स्वास्थ्य पर ध्यान देना प्रमुख कारक थे। अगले कुछ दिनों में एलेक्स की मानसिकता बदलने लगी। कुछ भी करने से पहले वो खुद से पूछता था, क्या यह मेरे लक्ष्यों के लिए जरूरी है? अगर जवाब ना होता तो वो काम को या तो टाल देता या फिर नजरअंदाज कर देता। उसने सोशल मीडिया कम किया और वो वक्त अपने सुधार में लगाना शुरू किया। एक दिन उसका दोस्त अरुण आया और उसने एलेक्स में बदलाव देखा। उसने पूछा, तुम इतने व्यवस्थित और फोकस्ड कैसे हो गए? एलेक्स मुस्कुराया और किताब के बारे में बताया। व्यस्त रहना उतना अहम नहीं जितना सही काम करना। अरुण हंसा और बोला, लगता है अब तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे। एलेक्स ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, लेकिन यह सफर अभी शुरू हुआ है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। उस रात एलेक्स ने अपनी डायरी में लिखा, प्रभावशीलता ज्यादा करने में नहीं है, यह वो करने में है जो आज मायने रखता है। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार सही राह पर हूं। अगली सुबह अलार्म बजने पर एलेक्स ऊर्जा से भरा महसूस कर रहा था। उसे लगा कि किताब का हर सबक उसे जीवन में नई स्पष्टता दे रहा था।
एलेक्स आज बहुत प्रेरित महसूस कर रहा था। उसने खुद से कहा, आज मैं क्या सीख सकता हूं, देखें। उसने जल्दी से चाय बनाई और किताब खोली। आज का पाठ क्रमिक विकास पर था। जैसे ही एलेक्स ने पढ़ना शुरू किया, एक पंक्ति ने उसका ध्यान खींचा। छोटे नियमित कदम शुरू में मामूली लगते हैं, पर समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। यह सुनकर एलेक्स को अपनी पुरानी आदतें याद आईं। वह हमेशा बड़े लक्ष्य रखता था, जैसे 1 महीने में 10 किलो घटाना या 3 महीने में नई भाषा सीखना। पर कुछ दिनों की मेहनत के बाद वह हार मान लेता था। किताब ने बताया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग बड़ी उम्मीदें रखते और जल्दी चाहते हैं परिणाम, पर असली बदलाव छोटे, निरंतर प्रयासों से आता है। पढ़ते हुए एलेक्स को याद आया कि स्कूल में रोज थोड़ा पढ़ने वाले छात्र टॉप करते थे, जबकि वह आखिरी पल का रटने वाला औसत रहा। उसे लगा कि यह सबक जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं बड़े लक्ष्यों से खुद को परेशान कर रहा हूं? क्या मैं छोटे कदमों की ताकत को कम आंक रहा हूं? जवाब साफ था, हां। किताब ने एक और ताकतवर विचार पेश किया, 1% सुधार की शक्ति। लेखक ने बताया कि अगर आप रोज किसी कौशल में 1% सुधार करें, तो साल के अंत में आप 27 गुना बेहतर होंगे। यह सुनकर एलेक्स को लगा कि वह हमेशा बड़ी छलांग की सोचता था, पर सच्ची सफलता छोटे कदमों में है। उसने सोचा कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू करे। उसने नोटबुक लेकर सुधार के क्षेत्र लिखे, फिटनेस, करियर कौशल और समय प्रबंधन। पर इस बार उसने तय किया कि वह अवास्तविक लक्ष्य नहीं रखेगा। इसके बजाय वो छोटे, ठोस कदमों पर ध्यान देगा। फिटनेस के लिए उसने रोज 15 मिनट कसरत करने की योजना बनाई। पहले वो सोचता था कि जिम जाना और 2 घंटे कसरत करना जरूरी है, पर अब वो समझ गया कि टिकाऊ आदतें ज्यादा मायने रखती हैं। उसने सोचा, अगर मैं रोज 15 मिनट कसरत कर सकता हूं, तो धीरे धीरे इसे 30 मिनट तक बढ़ा सकता हूं। करियर कौशल के लिए एलेक्स ने रोज 20 मिनट खुद से सीखने की योजना बनाई। वो पहले से किताबें पढ़ रहा था, अब वो इसे और नियमित बनाना चाहता था। उसने लिंक्डइन पर अपने करियर से जुड़े मुफ्त कोर्स भी खोजे। समय प्रबंधन के लिए उसने पोमोडोरो तकनीक आजमाने का फैसला किया। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। उसे एहसास हुआ कि अक्सर ध्यान भटकने से काम प्रभावित होता है, और यह तकनीक उसे फोकस रहने में मदद कर सकती है। उस दिन काम पर एलेक्स ने अपने क्रमिक विकास सिद्धांत को अमल में लाने का फैसला किया। उसने सबसे बोरिंग काम चुना, एक पुरानी रिपोर्ट व्यवस्थित करना, और 25 मिनट का टाइमर लगाया। उसने पूरी तरह से उस काम पर ध्यान दिया, और टाइमर बंद होने पर वह हैरान रह गया। जिस काम को वह दिनों से टाल रहा था, वह अब आधा हो गया था। उस शाम एलेक्स ने घर पर अपनी कसरत शुरू की। उसने हेडफोन लगाए और पसंदीदा गाने सुनते हुए 15 मिनट व्यायाम किया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उसे शुरुआत करने की खुशी थी। आज 15 मिनट, कल 20 मिनट, और धीरे धीरे मैं इसे बढ़ाऊंगा, उसने सोचा। किताब में पढ़ी एक और बात एलेक्स के मन में बस गई। प्रेरणा की प्रतीक्षा मत करो, निरंतरता पर ध्यान दो। उसे लगा कि वह अक्सर प्रेरणा का इंतजार करता था, पर अब वह समझ गया कि प्रेरणा आती जाती रहती है। असल में जो मायने रखता है, वो है निरंतरता। अगले कुछ दिनों में एलेक्स ने धीरे धीरे बढ़ने का सिद्धांत अपनाया। हर सुबह वह किताब के 2 पन्ने पढ़ता। ऑफिस में पोमोडोरो तकनीक, शाम को थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर करता। धीरे धीरे पर निश्चित रूप से उसका जीवन बदलने लगा। एलेक्स पोमोडोरो सत्रों से काम कर रहा था और शाम को 15-20 मिनट अपनी प्रगति पर चिंतन करता था। उसे महसूस होने लगा कि वह हर दिन बेहतर महसूस कर रहा है। एक दिन उसने सोचा, क्यों न इस दर्शन को अपने वित्त पर भी लागू करूं। उसने अपने मासिक खर्चों का विश्लेषण किया और एक सरल नियम बनाया। वह हर महीने अपने वेतन का 10% बचाने लगा। वह सोचता था कि बड़ी बचत ही फर्क ला सकती है, वो भी तभी जब वेतन बढ़े। पर अब उसे लगा कि छोटी बचत भी लंबे समय में बड़ा सुधार ला सकती है। उसने अलग बचत खाता खोला और वेतन का 10% हर महीने स्वतः जमा करने की व्यवस्था की। धीरे धीरे एलेक्स को क्रमिक विकास की शक्ति महसूस होने लगी। उसका तनाव कम हो रहा था, क्योंकि अब उसकी अपेक्षाएं यथार्थवादी थीं। वह समझ गया कि सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। एक सप्ताहांत में एलेक्स ने अपने दोस्त अरुण से मिलकर अपनी प्रगति बताई। अरुण ने कहा, तुम सही राह पर हो, पर क्या छोटे कदम कभी बोरिंग नहीं लगते? एलेक्स ने कहा, हां, बिल्कुल, पर अब मैं समझता हूं कि अनुशासन हमेशा रोमांचक नहीं होता। छोटी जीतें धीरे धीरे परिणाम दिखाना शुरू कर देती हैं, और यही मुझे प्रेरित रखता है। अरुण ने मुस्कुराकर कहा,
तो अब बड़ी छलांग का सपना नहीं देखते? एलेक्स बोला, नहीं, बड़े सपने हैं, पर उन्हें पाने का तरीका बदल गया है। अब मैं छोटे कदमों को भी उतना ही महत्व देता हूं जितना लक्ष्य को। उस रात एलेक्स ने लिखा, छोटे कदम महत्वहीन नहीं होते, वे महान उपलब्धियों की नींव हैं। आज मैंने 15 मिनट चला, 5 पन्ने पढ़े और एक पोमोडोरो सत्र पूरा किया। ये छोटे लग सकते हैं, पर मुझे पता है ये मेरा भविष्य सुधार रहे हैं। एलेक्स ने अपने जीवन में कई छोटे बदलाव शुरू कर दिए थे। उसे लगा कि धीरे धीरे बढ़ने की सोच उसका जीवन बेहतर बना रही थी। पर जब उसने अगला पाठ, ऊर्जा चक्र प्रबंधन, पढ़ा, लगा यह सबसे उपयोगी हो सकता है। एक सुबह चाय पीते हुए एलेक्स ने किताब पढ़नी शुरू की। पहली लाइन थी, समय नहीं, ऊर्जा का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। एलेक्स को यह थोड़ा अजीब लगा। उसने हमेशा सुना था कि समय प्रबंधन जरूरी है, पर यह अलग था। वह पढ़ता रहा। किताब ने बताया कि सबकी ऊर्जा दिन भर बदलती रहती है। कुछ लोग सुबह ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, कुछ रात में। उत्पादकता का असली राज, मॉरिस ने कहा, अपने ऊर्जा के शिखर समय को पहचानना और उन्हें कठिन कामों के लिए इस्तेमाल करना है। कम ऊर्जा के समय में ऐसे काम करें जिनमें ज्यादा दिमागी मेहनत न लगे। एलेक्स ने सोचा, यह तो बिल्कुल सही है। मैं अक्सर कठिन काम तब करता हूं जब मेरा दिमाग थका होता है, इसलिए ज्यादा वक्त लगता है। उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और खुद से पूछा, दिन में मेरे सबसे उत्पादक घंटे कौन से हैं? मुझे सबसे ज्यादा थकान कब महसूस होती है? क्या मैं अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? उसने अपनी दिनचर्या पर गौर किया। उसे एहसास हुआ कि सुबह का समय उसके लिए सबसे बेहतर था। चाय पीने के बाद वह ताज़ा महसूस करता था और उसका दिमाग सबसे साफ रहता था। एलेक्स काम जल्दी निपटाता था, पर अक्सर ईमेल और छोटे मोटे कामों में उलझ जाता था। दूसरी ओर दोपहर में उसकी ऊर्जा कम हो जाती, फिर भी वह कठिन काम करने की कोशिश करता। किताब ने सुझाया कि ऊर्जा प्रबंधन का पहला कदम है अपने ऊर्जा चक्र को समझना। एलेक्स ने अगले कुछ दिनों के लिए यह आजमाने का फैसला किया। उसने दिन के हर घंटे अपनी ऊर्जा के स्तर को नोट करना शुरू किया। कम, मध्यम और उच्च का एक सरल पैमाना बनाया। कुछ दिनों की ट्रैकिंग के बाद एलेक्स ने पैटर्न देखे। सुबह 8 से 11 बजे तक उसकी ऊर्जा उच्च थी। दोपहर 2 से शाम 4 बजे के बीच यह कम हो गई और शाम 6 बजे के बाद यह मध्यम स्तर पर आ गई। इन पैटर्न को देखकर उसने महसूस किया कि वह अपने कामों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकता है। उसने सोचा कि सुबह जब उसकी ऊर्जा चरम पर हो, तब चुनौतीपूर्ण कामों पर ध्यान दे, जैसे प्रस्तुतियां तैयार करना या रणनीतिक योजना बनाना। वहीं दोपहर में वह ईमेल जवाब देने जैसे दोहराव वाले या सरल कामों को निपटा सकता था। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले दिन एलेक्स ने अपनी नई रणनीति लागू की। जागते ही उसने महत्वपूर्ण कामों की सूची बनाई। पहला था अगले हफ्ते की ग्राहक प्रस्तुति की तैयारी। सुबह की चाय के तुरंत बाद उसने काम शुरू किया। पहले वह ये दोपहर में करता था, अब उच्च ऊर्जा समय में। एलेक्स को बड़ा अंतर महसूस हुआ। कठिन काम जो पहले भारी लगता था अब आसान लगा। वह तेजी से और ध्यान से काम कर पाया। सिर्फ 2 घंटे में उसका प्रस्तुति मसौदा तैयार था। उसने सोचा, वाह, ये ऊर्जा प्रबंधन सच में काम करता है। दोपहर में कम ऊर्जा पर वह ईमेल और छोटे काम करता रहा। उसने देखा कि ये काम कम ऊर्जा में भी आसान थे। उसने पाया कि उसने समय और ऊर्जा का अच्छा प्रबंधन किया। शाम को मध्यम ऊर्जा पर उसने स्व शिक्षा पर काम किया। उसने किताब के और पन्ने पढ़े और नए कौशल पर शोध किया। दिन के अंत में वह संतुष्ट था, जानकर कि उसने समय का कुशल प्रबंधन किया था। किताब में एक और सलाह ने एलेक्स को सोचने पर मजबूर किया। उसमें कहा गया था, आराम और रिकवरी काम जितने ही महत्वपूर्ण हैं, बिना पर्याप्त आराम के आपके सर्वोत्तम घंटे भी अपनी क्षमता खो देते हैं। एलेक्स को एहसास हुआ कि वह अक्सर खुद पर बहुत दबाव डालता था। उसने सोचा था कि हमेशा उत्पादक रहना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन अब वह समझ गया कि ब्रेक और रिकवरी भी उतने ही जरूरी हैं। उसने अपनी दिनचर्या में ब्रेक शामिल करने का फैसला किया। उसने पोमोडोरो तकनीक में बदलाव किया। हर 25 मिनट पर 5 और हर 2 घंटे पर 15 मिनट का ब्रेक लेने लगा। इन ब्रेक में वह पानी पीता, टहलता या बस आंखें बंद करके आराम करता। कुछ दिनों बाद एलेक्स ने देखा कि उसकी कार्यक्षमता बढ़ गई है। वह पहले से कहीं तेजी से काम पूरा कर रहा था। अरुण ने बदलाव देखकर हंसते हुए कहा, तुम तो अब प्रोडक्टिविटी गुरु बन गए हो। एलेक्स ने कहा, यह इतना सरल लगता है,
पर मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने बिना सोचे लगातार काम किया, सही समय पर सही काम करने का महत्व नहीं समझा। अरुण ने पूछा, तो क्या अब तुम हमेशा आराम से रहते हो? एलेक्स मुस्कुराकर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। काम का दबाव अब भी है, पर अब मैं स्मार्ट तरीके से काम करता हूं। जब ऊर्जा ज्यादा हो तब कठिन काम करता हूं, कम हो तो खुद को ज्यादा नहीं धकेलता। उस रात एलेक्स ने डायरी में लिखा, आज समझा, समय से ज्यादा ऊर्जा प्रबंधन जरूरी है। कामों को ऊर्जा स्तर के हिसाब से करके मैं ज्यादा उत्पादक और कम तनावग्रस्त हुआ हूं। यह एक गेम चेंजर है। एलेक्स की यह नई आदत उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। उसने समझा, ऊर्जा प्रबंधन सिर्फ काम नहीं, जीवन के हर पहलू के लिए जरूरी है। फिटनेस, रिश्ते या विकास। अगली सुबह चाय पीते हुए किताब खोलते ही वह मुस्कुराया। आज का विषय था रणनीतिक सोच विकसित करना। उसने मन ही मन सोचा, यह अब तक सीखे सबका सार लगता है। अगर मैं इसे समझ लूं, तो मेरा जीवन नई ऊंचाइयों को छू सकता है। किताब की पहली पंक्ति ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। उसमें लिखा था, रणनीतिक सोच सिर्फ समस्या हल करना नहीं है, ये सही सवाल पूछने और गहरी समझ से चीजों को स्पष्ट देखना है। एलेक्स रुका और खुद से पूछा, क्या मैं जीवन में सही सवाल पूछता हूं? उसका जवाब तुरंत आया, शायद नहीं। किताब ने बताया कि रणनीतिक सोच सतही नहीं, गहन चिंतन है। यह समाधान खोजने से पहले असल समस्या को समझना है। एलेक्स ने समझा कि यह उसके निजी और पेशेवर जीवन दोनों पर लागू होता है। कुछ साल पहले एलेक्स को काम पर एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया था। वो उत्साह से शुरू हुआ, पर अंत में प्रोजेक्ट फेल हो गया। तब उसने बदकिस्मती को दोष दिया, पर अब सोचकर समझा कि सही सवाल नहीं पूछे थे। उसने कभी नहीं सोचा कि ग्राहक की असल जरूरतें क्या थीं। उसने सिर्फ सतही बातों पर काम किया था। किताब ने कहा, रणनीतिक सोच विकसित करने का पहला कदम है बेहतर सवाल पूछना। इसने सुझाया कि हर समस्या के लिए 3 मुख्य सवाल पूछने चाहिए। 1. यह समस्या क्यों मौजूद है? 2. संभावित समाधान क्या है? 3. सबसे कम मेहनत में सबसे प्रभावी समाधान क्या है? एलेक्स ने तुरंत अपनी नोटबुक ली और उस दिन की मीटिंग की तैयारी शुरू की। उसने एजेंडा देखा और इन 3 सवालों को लागू किया। उसे लगा कि इनसे उसे स्पष्टता मिली और व्यावहारिक समाधान सोचने में मदद मिली। बैठक में जब बॉस ने टीम से समस्या हल करने को कहा, एलेक्स ने अपनी रणनीतिक सोच पर आधारित विचार साझा किए। उसका जवाब सभी को प्रभावित कर गया। बॉस ने कहा, एलेक्स, तुम्हारा नजरिया बहुत स्पष्ट और व्यावहारिक है। एलेक्स को अंदर से गर्व महसूस हुआ। उसने सोचा, यह सही सवाल पूछने की ताकत है। किताब में एक और बात ने एलेक्स को सोचने पर मजबूर किया। लेखक ने लिखा, रणनीतिक सोच रचनात्मकता और सामूहिक बुद्धि से फलती फूलती है। एलेक्स समझ गया कि अकेले सोचना काफी नहीं था। दूसरों के विचारों और कौशल का उपयोग भी एक शक्तिशाली ताकत हो सकती है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अकेले ही सारे हल ढूंढने की कोशिश कर रहा था? जवाब हाँ था, इसलिए उसने एक नई आदत अपनाने का फैसला किया। उसने टीम के लिए एक विचार मंथन सत्र की योजना बनाई, जहां सभी अपने विचार साझा कर सकें। उसे एहसास हुआ कि ऐसी अंतर्दृष्टि जो उसने पहले नहीं सोची थी, दूसरों के नजरिए से आ सकती है। अगले हफ्ते जब एलेक्स ने टीम के साथ प्रोजेक्ट शुरू किया, उसे विविध विचारों का महत्व समझ आया। एक जूनियर सदस्य ने सबसे व्यावहारिक और किफायती आइडिया दिया। एलेक्स ने सोचा, अगर मैं पुराने तरीके से काम करता तो शायद यह शानदार आइडिया कभी सामने नहीं आता। लेखक ने यह भी कहा था कि रचनात्मकता रणनीतिक सोच का एक अहम हिस्सा है। रचनात्मकता सिर्फ कला तक सीमित नहीं है, यह क्षमता है समस्याओं को नए नजरिए से देखने और नवीन समाधान खोजने की। एलेक्स ने इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए एक अभ्यास शुरू किया। वह हर दिन हर समस्या के लिए कम से कम 3 अलग समाधान सोचने लगा। शुरू में मुश्किल था, पर धीरे धीरे उसका दिमाग ज्यादा लचीला होने लगा। एक दिन जब एलेक्स काम पर टाइट डेडलाइन से जूझ रहा था, उसने अपनी रचनात्मकता की परीक्षा ली। उसने अपने पुराने तरीके को छोड़कर एक नया, सरल दृष्टिकोण अपनाया। नतीजा, उसका काम आधे समय में हो गया। उसने समझा, रचनात्मकता सिर्फ कला नहीं, यह कार्य करने का एक चतुर तरीका भी है। एलेक्स ने किताब का वो हिस्सा पढ़ा जहां मॉरिस ने कहा था कि हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है, और जब ये नजरिए मिलते हैं तो असाधारण नतीजे निकलते हैं। एलेक्स ने सोचा, वाह, यही है टीम वर्क की असली ताकत। उसने अपनी टीम के साथ इस सिद्धांत को लागू करना शुरू किया। अब मीटिंग में राय देने से पहले वो दूसरों को सुनता था।
उसने पाया कि इससे उसे नए विचार मिले और फैसले लेना आसान हुआ। एलेक्स ने समझा कि रणनीतिक सोच सिर्फ काम में ही नहीं, निजी जीवन में भी जरूरी है। उसने खुद से पूछा, पहला, क्या मेरे लक्ष्य साफ हैं? दूसरा, क्या मैं अपने फैसलों का सही तरीके से विश्लेषण करता हूं? 3. क्या मैं अपनी और दूसरों की बुद्धि का बेहतर इस्तेमाल कर रहा हूं? उसने समझा, रणनीतिक सोच विकसित करना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कोई ऐसा हुनर नहीं जो एक बार में सीख लिया जाए। यह कुछ ऐसा है जिसे आप रोजाना सुधारते हैं। उस रात एलेक्स ने लिखा, आज जाना कि रणनीतिक सोच स्पष्टता, रचनात्मकता और सहयोग है। यह सिर्फ समस्याएं सुलझाने के बारे में नहीं है, यह चुनौतियों को अवसरों में बदलने की बात है। यह वो सोच है जिसे मैं हर दिन विकसित करना चाहता हूं। एलेक्स की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वो न सिर्फ किताब के सबक समझा, बल्कि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया। हर सुबह वो चाय के साथ किताब पढ़ता और सोचता कि इसे कैसे लागू करे। उसने देखा कि इन छोटे बदलावों ने उसकी कार्यक्षमता और संतुष्टि बढ़ा दी थी। एलेक्स अब सिर्फ सफलता का पीछा करने वाला नहीं रहा। अब हर कदम पर वो खुद से पूछता, क्या ये कदम मेरे लंबे लक्ष्यों से जुड़ा है? उसने अपने दिन के हर काम को अपने बड़े मकसद से जोड़ना सीख लिया था। अब वो अपनी ऊर्जा के हिसाब से काम करता, कम ऊर्जा में हल्के और ज्यादा ऊर्जा में मुश्किल काम करता। एलेक्स की सबसे बड़ी जीत थी कि उसने ये सोच काम और निजी जीवन दोनों में अपनाई। उसे लगा कि ये सोच उसके रिश्तों, सेहत और विकास के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी करियर के लिए। एक दिन काम पर एलेक्स की टीम ने उसे एक जटिल प्रोजेक्ट दिया। पहले ये बोझ लगा, पर इस बार उसने हर हाल को समझकर साफ सोच से काम किया। उसने सही सवाल पूछे और हर नजरिए को ध्यान से सुना। रचनात्मकता और टीम के साथ उसने एक ऐसा हल निकाला जो सबको सही और कारगर लगा। न सिर्फ प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ, बल्कि एलेक्स को क्लाइंट से खूब तारीफ भी मिली। मीटिंग में बॉस ने कहा, एलेक्स, तुम्हारे काम की स्पष्टता और रणनीति वाकई काबिले तारीफ है। यह सुनकर एलेक्स ने सोचा कि यह बदलाव सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि उस किताब से आया जिसने उसकी सोच बदल दी। एलेक्स के निजी जीवन में भी रिश्तों में सुधार हुआ था। अब वह हर समस्या को चुनौती मानकर रचनात्मक हल ढूंढता था। उसने परिवार और दोस्तों से गहरी बातें करनी शुरू की और अपनी प्राथमिकताएं समझ लीं। उस रात किताब का आखिरी पन्ना पलटते हुए एलेक्स को लगा कि यह सिर्फ किताब नहीं, उसका मार्गदर्शक बन गई थी। उसने किताब बंद की और लिखा, यह अंत है, पर एक नई जीवन शैली की शुरुआत भी। रणनीतिक सोच महज एक कौशल नहीं, एक जीवन शैली है। धन्यवाद मॉरिस, मुझे बेहतर जीने, स्मार्ट काम करने और बड़े सपने देखने का तरीका दिखाने के लिए। एलेक्स ने खुद से वादा किया कि वह हमेशा इस सोच को अपने साथ रखेगा। किताब को दराज में रखने के बजाय उसने इसे मेज पर रखा ताकि जरूरत पड़ने पर वह इसे फिर से पढ़ सके। उस रात सोने से पहले एलेक्स मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि वह अब सिर्फ जीने वाला नहीं, बल्कि फलने फूलने वाला इंसान बन गया था, और यही असली जीत थी। तो दोस्तों, यह थी आज की किताब का सारांश। कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा, और सारांश को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।